नमस्कार दोस्तों। एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये है कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स की छठी क्लास। आज की क्लास में हम बस टोपोलॉजी के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि एक नेटवर्क टोपोलॉजी का हिस्सा है। इससे पहले की 5 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपको बस टोपोलॉजी का सेटअप करना है तो कौन से डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो उसके बाद कोई नेटवर्क होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर तो चाहिए। एक से ज्यादा कंप्यूटर होंगे तभी नेटवर्किंग होती है, तभी बस टोपोलॉजी होती है। तो एक से ज्यादा आपके पास जितने भी कंप्यूटर है उस पर हम बस टोपोलॉजी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के बाद हमें एक केबल चाहिए होती है, वो कोएक्सियल केबल आपको लेनी पड़ेगी बस टोपोलॉजी के लिए। ठीक है। कोएक्सियल केबल कुछ इस तरह दिखती है। ठीक है। कोएक्सियल केबल आप 185 मीटर तक मैक्सिमम रख सकते, उससे ज्यादा लेंथ की केबल आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। ये जो कोएक्सियल केबल हमने ली है उसको हम बैकबोन केबल भी बोल सकते हैं। वीडियो में भी आगे हम इस केबल को बैकबोन केबल ही बोलेंगे। उसके बाद आपको लेने हैं 2 टर्मिनेटर। ठीक है। टर्मिनेटर कुछ इस तरह दिखते हैं और टर्मिनेटर जो है वो आपको 2 ही लेने हैं, चाहे आप 5 कंप्यूटर का सेटअप कर रहे हो या फिर 10 कंप्यूटर का सेटअप कर रहे हो, लेकिन टर्मिनेटर सिर्फ 2 लेने हैं। ठीक है। उसके बाद चाहिए हमें टी कनेक्टर। टी कनेक्टर जो है वो पर कंप्यूटर के हिसाब से एक चाहिए। ठीक है। जो कुछ इस तरह दिखता है। उसके बाद बी एन सी कनेक्टर चाहिए, ये भी पर कंप्यूटर के हिसाब से एक कनेक्टर आपको लेना है, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है। इतनी चीजें लेने के बाद आप जो है वो बस टोपोलॉजी नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। चलिए बस टोपोलॉजी को एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है। ठीक है। बस टोपोलॉजी को सेटअप करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 कंप्यूटर लिए हैं। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बैकबोन केबल यूज करूंगा जो कि कोएक्सियल केबल है। ठीक है। उसके बाद 2 कनेक्टर लगाऊंगा जो कि बैकबोन केबल के स्टार्टिंग और एंडिंग पे लगाऊंगा मैं। ठीक है। जिसे बोलते हैं एंड टू एंड टर्मिनेटर लगाना। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कनेक्टर लिए हैं जो कि केबल में हमें जहां पे कंप्यूटर कनेक्ट करना है वहां पे टी कनेक्टर लगाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद टी कनेक्टर के अंदर जो होता है वो बी एन सी कनेक्टर लगता है और उसके बाद जो हमारा केबल होता है वो कंप्यूटर के अंदर अटैच किया जाता है। इस तरह से हमारा एक बस टोपोलॉजी नेटवर्क जो है वो सेटअप हो जाता है। अब जानते हैं कि बस टोपोलॉजी नेटवर्क जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है। बेसिकली हम नेटवर्क क्यों करते हैं, तो नेटवर्किंग हम इसीलिए करते हैं कि हमारे पास जितने भी एक ऑफिस में कंप्यूटर है या फिर हमारे घर में कोई कंप्यूटर है तो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, तो इसके लिए नेटवर्किंग की जाती है। ठीक है। इसमें से आज हम सीख रहे हैं बस टोपोलॉजी नेटवर्किंग। ठीक है। तो बस टोपोलॉजी नेटवर्किंग में क्या होता है, जैसे कि इस ये वाले कंप्यूटर के पास एक फाइल है। ठीक है। उसको भेजना है इस कंप्यूटर के पास। ठीक है। तो ये कंप्यूटर डेटा सेंड करेगा यहां तक। ठीक है। जो डेटा हर कंप्यूटर के पास जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो सारे कंप्यूटर है ये उसको इग्नोर करेंगे और ये जो कंप्यूटर है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। यानी कि कोई भी कंप्यूटर डेटा भेज सकता है और रिसीव भी कर सकता है, लेकिन बाकी सब कंप्यूटर जो है वो इग्नोर करेंगे और जिस कंप्यूटर के लिए भेजा है वो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा। ये जो सारी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। बात करते हैं बस टोपोलॉजी के एडवांटेज के बारे में। तो बस टोपोलॉजी के एडवांटेज ये है कि बस टोपोलॉजी है वो एकदम इजी होता है इसको सेटअप करना। इसके लिए कुछ एडवांस चीजें नहीं चाहिए होती है। एक केबल कनेक्टर और कंप्यूटर के साथ केबल कनेक्ट करके ये जो नेटवर्क है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसको बहुत ही कम स्पीड मिलती है और इसके अलावा अगर आपकी बैकबोन केबल खराब हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी हमने इतनी डीपली पढ़ाई है कि कोई बच्चा भी पढ़ रहा है तो उसको आसानी से समझ आएगा कि बस टोपोलॉजी कैसे यूज करते हैं। ठीक है। दोस्तों अगर हमारा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।